जय हिंद। आप सभी का एनवी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें है उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग का परिभाषा वो होता है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में मतलब पहले में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। शब्द क्या होता है और शब्दांश क्या होता है, इसको हम लोग अभी कुछ देर में समझेंगे। शब्दांश होने का कारण उन्हें हम लोग स्वतंत्र रूप से उसका कोई भी महत्व नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग संस्कृत का उपसर्ग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जिसका मतलब निकलता है, वो एक शब्द के तरह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक शब्द लेते हैं हार, ठीक है, और उसमें अलग अलग शब्दांश मतलब अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके ये देखेंगे कि कितने तरह के शब्द जो है बनेगा, नया शब्द बनेगा और उसका नया नया अर्थ निकलेगा। उसमें अगर हम लोग आ लगाते हैं तो आहार बन जाएगा, जिसका मतलब होता है भोजन। उप लगाएंगे तो होगा उपहार, जिसका मतलब होता है भेंट। प्रहार, प्र लगा दिए तो प्रहार हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाता है चोट। अगर हम लोग हार में वी लगा देते हैं तो हो जाता है विहार और उसका मतलब होता है भ्रमण। अगर पड़ी लगाएंगे तो हो जाएगा परिहार और उसका मतलब होगा त्यागना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे उसका उदाहरण दिया गया है, जो सिर्फ एक शब्द है हार और उसमें अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और उसका अलग अलग अर्थ बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो प्रयोग होने वाला उपसर्ग है वो क्रमशः ये रहा आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम, उत। ठीक है, तो इस तरह का कुछ उपसर्ग लगा करके हम लोग किसी भी मूल शब्द का उसका अर्थ को बदल सकते हैं। हिंदी में उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कुछ उपसर्ग का अर्थ अलग से निकलता है और इसका जो संख्या है वो 22 मतलब 22 होता है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम लोग संस्कृत के उपसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उसका उपसर्ग देखेंगे। अति, इसका मतलब होगा अधिक और उससे बनने वाले ये सारे शब्द हैं। फिर दूसरा है अधि और उसका मतलब होता है प्रधान और अधि से बनने वाले ये सारे दिए गए हैं शब्द। फिर उसका है अनु, उसका मतलब होता है पीछे और उससे बनने वाले अनु से बनने वाले शब्द जो हैं वो रहे ये आपके सामने। फिर उसके बाद आता है अप, जिसका मतलब होता है बुरा या विपरीत और उस अप से बनने वाले शब्द हैं अपकार, अपमान। ये रहे आपके सामने, बहुत सारे शब्द होते हैं और उससे बनने वाले यहाँ भी 3 शब्द के उदाहरण दिए गए हैं। उसके आगे है 5 नंबर में अभी और उसका मतलब होता है पास या सामने और अभी से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके आगे दिया है अव और उसका मतलब होता है बुरा या हीन
और अब से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार आ, इसका मतलब होता है संस्कृत में टक या से। तो आ से बनने वाले, आ उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अगला उपसर्ग है वो है उत, और उत का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। और उससे बनने वाले जितने भी उदाहरण हैं उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ आप लोगों के सामने दिया गया है। फिर उसके बाद अगला जो है वो है उप। उसका मतलब होता है पास या सहायक। और उप से बनने वाले जो शब्द हैं वो इस तरह का है जो सामने दिया गया है, उपकार, उपवन इत्यादि। फिर अगला है दूर, जिसका मतलब होता है कठिन, बुरा या विपरीत। और दूर से बनने वाले जो शब्द हैं वो ये रहा आपके सामने। फिर अगला है दुस, और उसका मतलब होता है बुरा, विपरीत या कठिन। फिर इससे जो बनेगा जो शब्द वो रहा ये आपके सामने। फिर अगला जो उपसर्ग है वो रहा नी, और उसका मतलब होता है बिना या विशेष। उसका भी यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे निडर, निगम, निवास इत्यादि। अगला उपसर्ग है निर, जिसका मतलब होता है बिना या बाहर। और निर से बनने वाला जो शब्द है वो ये रहा। फिर अगला जो है निस, उसका भी मतलब होता है बिना या बाहर। और उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो ये रहा आपके सामने। फिर है प्र, जिसका भी मतलब होता है आगे या अधिक। और प्र से बनने वाले जो शब्द हैं वो ये रहा प्रदान, प्रबल, प्रयोग इत्यादि। ठीक है। और उसी से कुछ बनने वाले शब्द इस तरफ इस पेज में भी दिया गया है। फिर अगला जो उपसर्ग होगा वो है परा, और उसका मतलब होता है विपरीत, पीछे या अधिक। तो उस परा से बनने वाले शब्द जो हैं वो रहा आपके सामने पराजय, पराभव, पराक्रम इत्यादि। फिर अगला जो दिया गया है संस्कृत का उपसर्ग वो है परि, जिसका मतलब है चारों ओर या पास। और उससे बनने वाले शब्द जो हैं वो ये सब दिए गए हैं, परिक्रमा, परिवार, परिहार इत्यादि। फिर अगला जो यहाँ उपसर्ग है वो है प्रति, और उससे बनने वाला जो शब्द है ये दिया हुआ है। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या विपरीत। ठीक उसी प्रकार से यहाँ और भी उपसर्ग दिए गए हैं संस्कृत के। वी, जिसका मतलब होता है विशेष या भिन्न, और उससे बनने वाला शब्द है वो इधर दिया गया है। फिर उसका आगे है सु, और उसका मतलब होता है अच्छा या सरल। और सु से बनने वाले शब्द आपके सामने हैं सुगंध, सुगति इत्यादि। नेक्स्ट जो है वो है सम, उसका मतलब होता है अच्छी तरह या पूर्ण या शुद्ध, पूर्ण शुद्ध। तो उससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो होंगे संकल्प, संचय, संलग्न इत्यादि। और संस्कृत के जो लास्ट जो 22वां उपसर्ग है वो है अन, जिसका मतलब होता है नहीं या बुरा। और अन से बनने वाले जो शब्द हैं
वो आपके सामने अनंत, अनादि, अनेक इत्यादि दिए गए हैं। इसमें इसके अलावा संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग भी हिंदी में प्रयोग होता है जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है स्वतंत्र रूप से, किंतु जब वो किसी मूल शब्द में लग जाता है तो उसका मतलब बदल करके कुछ और मतलब का बोध कराता है। और उस तरह का जो उदाहरण है और उसका जो उपसर्ग है, ये आप लोगों के सामने है। अंतर, पुनर, प्रादुर, पूर्व, प्राक, पुरस, बाहिर, बहिष, आत्म, सह, स्व, पुरा, स्वयं, और उससे जो बनने वाले शब्द हैं उसके सामने उदाहरण के रूप में इस तरफ दिया गया है। और अतिरिक्त उपसर्ग में और भी हैं, जिसमें से ये हैं आविष, आविर, प्रातर, इति, अलम, तिरस, तत्, अमा, सत। और उसका ठीक सामने उसका बनने वाला, उस उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो सामने दिया गया है। और अब आते हैं उसका सेकंड जो है उपसर्ग का प्रकार, हिंदी का उपसर्ग, उस पर आते हैं। तो उसमें कोई भी अर्थ नहीं निकलता है स्वतंत्र रूप से उसका जो उपसर्ग होगा उसका, किंतु जब वो किसी मूल शब्द के साथ लगता है तब उसका एक अलग से बोध होता है। जैसे जैसे अनपढ़, अनजान इत्यादि। अध, अधमरा, अधपका, जिसमें मूल शब्द मरा और पका, जला, गला, ये सब हैं, और उसमें अध लग करके उसका जो अर्थ है उसको बदल दिया गया है। इसी प्रकार से और भी हैं उपसर्ग, जैसे उचक्का, उजरना इत्यादि। 19, 29, 39, अवगुण, अवगढ़, अवसर इत्यादि। मतलब कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म। तो लेफ्ट साइड में, बायां साइड में जो भी दिख रहा है हम लोगों को वो सब उपसर्ग है, और जो दाहिना साइड में दिख रहा है वो उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया शब्द है। जैसे चौ, ये उपसर्ग है और उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो इस तरफ दिया गया है। पच, पचरंगा, पचमेल इत्यादि। परहित, परदेशी, परजीवी इत्यादि। भर, बिन, ती, दू, का, स, चिर, न, बहु, ये सारे उसके उपसर्ग हैं हिंदी के, और उससे बनने वाले ये सारे उदाहरण हैं। अच्छा, हिंदी का कुछ और भी दिया गया है, जैसे कि आप, नाना, क, सम, और उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ दिया गया है। अब तीसरा है विदेशी उपसर्ग। जो विदेशी भाषा में प्रयोग करने वाला जो शब्द होता है उसका हिंदी में उपसर्गों के तरह उसका यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी गई जाती है इधर। तो जिसमें से कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। बे, दर, बा, कम, ला, ना, हर, खुश, बद, सर, ब, बिला, बेस, नेक, एन, हम, अल, गैर, हेड, हाफ, सब, को। ये सारे विदेशी भाषा से लिए गए उपसर्ग हैं।
और उससे बनने वाले सभी उदाहरण, सभी शब्द दाहिना साइड में दिया गया है, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द उसके उदाहरण के रूप में यहां दिया गया है। ठीक है, हम लोगों के जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस तरह का रहेगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक दिया जाएगा शब्द और उस शब्द में से आपको मूल शब्द अलग लिखना है और जो प्रयोग किया हुआ जो उसमें उपसर्ग रहेगा उसको अलग करके लिखना है। तो उसमें जैसे मान लीजिए हम अभी एक शब्द लेंगे और उस शब्द का हम लोग दिखाएंगे, हम अभी आपको, जैसे कोई भी इसमें से एक नाम ले लीजिए, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, कोई भी, और उसमें से जैसे मैं ले रहा हूँ बशर्त, ठीक है, या बदौलत, कुछ भी। तो हम लोगों को एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी दे देगा शब्द और उसका उपसर्ग निकाल करके अलग लिखना है, मूल शब्द अलग लिखना है, ये पूछा जाता है। तो जैसे कि अभी हम लिखते हैं यहाँ बशर्त, ये रहेगा मूल शब्द में, ये सिर्फ शब्द रहेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग उपसर्ग, और इसके आगे हम लोग लिखेंगे मूल शब्द। मूल, ये रहा मूल शब्द। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे। तो उपसर्ग में इसका जो होगा वो होगा ब, और जो मूल शब्द होगा उस मूल शब्द में हम लोग लिखेंगे शर्त। ठीक है, लिखेंगे हम लोग शर्त। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में लिख के नंबर पा सकते हैं। और उपसर्ग कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, 2-4 बार अगर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं इसको। और 2 नंबर फिक्स है, इसको कोई काट नहीं सकता है क्योंकि ये इतना इजी है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर अगले जो वीडियो में होगा उसमें होगा प्रत्यय, और उसमें हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।